हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको SPML इंफ्रा के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। SPML इंफ्रा बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जहां पर ये वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी ये सारी चीज़ों पर ध्यान देती है, इसके रिलेटेड काम करती है। अगर इसका मार्केट कैप है तो काफ़ी छोटी कंपनी, 240 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जहां पर ROCE अगर आप देखेंगे तो -2.46% है, मतलब 76% है, मतलब कि ये कंपनी लॉस में है। उसी रीज़न से यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो कंपनी के नेगेटिव में दिए हुए हैं। ROE भी देखेंगे तो वो 36.3% नेगेटिव में है। इक्विटी पे भी लोगों को अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि कोई भी पिछले 4 क्वार्टर में से अगर ये कंपनी लॉस में है तो यहाँ पर रिटर्न्स नहीं दिए हुए होते हैं, मतलब स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ होता है। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग तो वो 34.4 है। करंट प्राइस है कंपनी की 56.2, तो बुक वैल्यू से तो कम प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। डेट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, 1879 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे रखा हुआ है, 59.4% उन्होंने प्लेज पे रखा है, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नेगेटिव है। स्वाभाविक है, जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी, तो वो भी -2.13 है। तो फंडामेंटली कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 2120 करोड़ था, 2120 करोड़, और उस टाइम कंपनी को 50 करोड़ का प्रॉफिट था। 2019 में 2800 का कंपनी का रेवेन्यू था और उस टाइम कंपनी को 40 करोड़ का प्रॉफिट था। 2020 में 1820 करोड़ का है, उस टाइम कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसके पास्ट ईयर्स में भी कंपनी 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 2000, 2200 जितना रेवेन्यू करती थी। इतना रेवेन्यू उससे नीचे नहीं जाता था, लेकिन 2021 में कंपनी का रेवेन्यू चला गया 750 करोड़ और उस टाइम कंपनी 120 करोड़ के लॉस में थी, 120 करोड़ के लॉस में थी। तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा गिर गया है, पर ये तो चलो उस टाइम कोरोना पीरियड था और कंपनी ने नहीं हुआ, उनसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आए होंगे, तो उस टाइम कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अब कंपनी कैसा कर रही है। तो जैसे कि जून 2021 में 185 करोड़ का रेवेन्यू है, उस टाइम भी सिचुएशन शायद अच्छी नहीं थी। सितंबर में 248 करोड़ का है, दिसंबर में 276 करोड़ का है। तो ओवरऑल कंपनी 600 करोड़ जितना रेवेन्यू भी नहीं कर पा रही, 600 नहीं, 700 करोड़ जितना रेवेन्यू कंपनी ने कर दिया है और पहले था 750 करोड़। तो यहाँ पर 700 करोड़ जितना रेवेन्यू कर लिया है, तो होप सो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी 200 करोड़ जितना कर ले, तो यहाँ पर कंपनी आराम से 900, 950 करोड़ जितना रेवेन्यू हो सकता है। लेकिन स्टिल प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के 1 करोड़ 85 लाख का लॉस है, देन 7 करोड़ 8 करोड़ का प्रॉफिट और 1 करोड़ 9 लाख का लॉस है, प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 करोड़ जितना प्रॉफिट है कंपनी को हाल फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर, मार्च के क्वार्टर में 2, 3, 4 करोड़ जितना रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पर कंपनी फिर से 10 करोड़ जितने प्रॉफिट पे आ सकती है। लेकिन रेवेन्यू कंपनी का अभी भी काफ़ी कम है, प्रॉफिट भी काफ़ी कम है, तो फाइनेंशियली अभी भी अच्छी नहीं लग रही है। प्रमोटर्स देखेंगे तो 38.20% जो स्टेक था उनके पास, वो उन्होंने 29.88 कर लिया। अच्छा खासा उन्होंने डिक्रीज़ किया सितंबर 2020 में, और अब फिर से इंक्रीज़ कर रहे हैं अप्रैल 2022 में 39.78। तो प्रमोटर्स अब अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं 34 से 39.78। लेकिन उसी के सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनका स्टेक 16.68% था, अब सिर्फ 2.17 है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना
स्टेक को सेल किए जा रहे हैं। 16% से वो 2% पे आ गए हैं। पब्लिक इन्वेस्टर 45.12 से 57.51। यही होता है जब यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स फिर वो पूरे शेयर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा स्टेक है एज़ कम्पेरेटिव टू बड़े इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी निकलते जा रहे हैं और यहाँ पर प्रमोटर्स जो है उनके पास अब थोड़ा बहुत स्टेक आने लगा है, वो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें से भी उनमें से 53 to 59% तो उन्होंने प्लेज पे रखा है। तो ये एक नेगेटिव बात है। अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखें तो यहाँ पर DLFA, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट, GR इंफ्रा, ब्रिगेड एंटरप्राइज, सब में से कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी है ये। बाकी सारी कंपनी का तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर है और सारी दिग्गज कंपनी है, नामचीन कंपनी, तो हम एक बार कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं। अगर हम देखेंगे 5 ईयर हाई तो 188 है, करंटली 56.20 पे मिल रहा है, अभी 2.26% ये डाउन है। तो जैसे कि ये शेयर काफ़ी कम रुपीज़ पे था और काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया, 1 ईयर में लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं, लेकिन अभी फिर से ये थोड़ा गिरने लग रहा है। तो थोड़ा अगर आप लेना भी चाहो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा संभाल के लेना, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको अभी नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करिए, ठीक है। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो पहले शेयर को रडार पे रखिए, उसके बाद आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। आई होप आपको SPML इंफ्रा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।